हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के लगभग 5 मिनट वीडियो को चल जाने दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में एज इट इज़ पेपर और आंसर की के फॉर्मेट का एक लिंक आपको मिलेगा। अगर आपने पेपर पहले नहीं दिया है तो इस पेपर को दीजिए। इस पेपर को ऐसे मान लीजिए जैसे हम नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियो पे आपको 20-20 क्वेश्चन कराते थे, एक साथ यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। उनको आप अपने हिसाब से ट्राई करिए, फिर आंसर की वाली लिंक के थ्रू उनके आंसर्स देखिए और अपने आप को जज करिए। ये पेपर आप ये मान के चलिए कि इससे कठिन एसएससी जेई का पेपर बनाया नहीं जा सकता है, या इस पेपर में जो क्वेश्चन स्पेशली नॉन टेक शामिल किए गए हैं, जो पोर्शन कठिन लगता है लोगों को कि इस वाले में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, उसमें मैंने उन क्वेश्चंस को छांट के रख दिया है जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए जो लोग सुपर 100 से इतर हैं, तैयारी कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं कि कौन सा बैच है, कौन सा टेस्ट है, हम क्वालिफाई कर लेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये पेपर करें और अपनी परफॉर्मेंस देखें। ये क्वेश्चन आपको 45 मिनट में ही करने होंगे एग्जाम में। आपके सामने 200 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट होते हैं, उसमें से मैंने कठिन हिस्सा रखा है बेशक, लेकिन अगर ये 45 मिनट में करके आपके नंबर 50 के ऊपर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे आगे हैं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी में। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उस लेवल का वो कर पाएँ कि 200 क्वेश्चन में भी इसी लेवल की इफ़िशिएंसी हो। ये बात तय है। रही बात रिजल्ट की, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका रिजल्ट जैसे मैंने 6 तारीख को प्रॉमिस किया था, कल ही रिजल्ट उनका हम घोषित करेंगे। आल्दो चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं, कुछ लोगों के नेम नहीं हैं, कुछ लोगों की सिटी नहीं है, हमने रिक्वेस्ट की है ताकि रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपरली हो। लोगों ने अच्छी अपने लेवल पे कोशिश की है, कुछ घबरा गए तो वो कम कर पाए, कुछ टाइम की वजह से दिक्कत हो गई, कुछ लोग ऐसे भी थे ईगोइस्टिक थे कि उन्होंने पेपर 9:01 पे मांगा लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाया, 9:10 हो गया, 9:11 हो गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे मैसेजेज साइक्लिंग प्रोसेस में आ गए थे तो वो भेजना आसान नहीं हो पाया, उसमें मैं अपनी भी मिस्टेक मानता हूँ। तो फ़िलहाल की ये कंडीशन है कि इसकी आंसर की को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो अदर पर्सन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो अदर ब्रांचेज के हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू। ये मैंने जो कल 3 गलत बता दिए तो उसके पीछे रीज़न था, कुछ ऐसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था जो माइंड को काफ़ी डाइवर्ट कर दिया था रिलेटेड टू समथिंग, और उस वजह से वो जोन नहीं आ पाया था। लीवर किडनी हो गई थी और पार्ट 4A हो गया था, इस तरीके की कुछ गलतियाँ हुई थी। हो जाता है, जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। मैथमेटिकल लेवल पे मुझसे गलती जनरली नहीं होगी, ये आप बिलीव रखिए। हाँ, मेमोरी लेवल पे होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जब आप बहुत सारे काम बहुत सारे आयामों में कर रहे होते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, और इसी वजह से आप लोगों को मैं इस लेवल पे मान के चलता हूँ कि वेन एवर आई एम रॉन्ग यू आर अवेलेबल देयर टू करेक्ट मी। तो इसमें नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी से रिलेट करती है, लीवर से कुछ और वर्ड होता है, चेक कर लीजिएगा। रो जो कोडेड होता है वो 60 है, इसका 40 है। मैंने इसको तरीका बताया था, नंबरिंग करते हैं और उसके बिहाफ पे, नंबरिंग का मतलब ए से लेके जेड तक नंबरिंग कर देते हैं, फिर उसके हिसाब पे ऑपरेशन देखते हैं। तो जब ऑपरेशन देखेंगे तो रो के ऑपरेशन में सभी के नंबरिंग जोड़ेंगे +4 आएगा, और इस्पा वाले में भी +4 आएगा तो 40 हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा। यही काऊ में करेंगे तो 41 आएगा, 4 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। 649111 में चूँकि कुछ नए लोग देख रहे हैं जिन्होंने कल नहीं देखा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, बहुत स्पीडी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 64 का रूट 8 आएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे 9 आएगा, उसके बाद 12 का गुणा करेंगे 3 जोड़ देंगे। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। 36 का 6 7 87 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 6 टीम मेंबर हैं और एक गोल मेज के आसपास बैठे हुए हैं, जब इनको आप एज इट इज़ रखोगे उनके हिसाब से, तो जो क्वेश्चन पूछा है कि बसंत इज सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रशांत, और पूछा क्या है, अनुष्का इज सिटिंग, हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ अजीब, तो गौरव आपको मिलेगा। जो जैसी सिटिंग आप बनाएंगे उस हिसाब से मिल जाएगा। ये मैनिपुलेटिव होता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, द मार्क्स स्कोर्ड बाई एंड्रयू इन 3 सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मैथ्स इन रेशियो 2:3:4। तो ऐसे केसेज में आप रेशियो को एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप जो भी बोले प्रश्न उसके हिसाब से चल लेंगे, तो 2x 3x और 4x मार्क्स हो जाएंगे। चूँकि एग्रीगेट 50% है, अगर 100 नंबर आप ले लें कि पूर्णांक 100 रहा होगा तो 300 टोटल पूर्णांक हो जाएगा, उसका 50% 150 आएगा, यानी 4 3 7 2 9x की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, वो उठा के आप 2 3 4 अनुपात में डिवाइड कर दीजिए, यानी 150/9 तो 3 हो जाएगा, 50/3 का गुणा होगा
100/3, 150/3 और 200/3 ये नंबर आएंगे। जब 100/3, 150/3 और 200/3 को फ्रैक्शनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से एबव जो नंबर आएंगे वो सिर्फ एक ही आएगा, मतलब 4 जिसका रेशियो होगा उसी का आएगा। और वही उसने पूछा है किस सब्जेक्ट में एंड्रयू 60% से ज़्यादा स्कोर करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। ये तो बहुत सरल होता है, हमने कल बताया भी था और आप कर भी ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन था सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट अरेंजेज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो वही है 2 5 4 1 3 रहेगा, कुछ शायद गलत कल बत गया हो। तो 2 वर्ड है, वर्ड के बाद आप एशिया में आएंगे, एशिया के बाद इंडिया में आएंगे, इंडिया के बाद गुजरात में जाएंगे, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी। कभी कभी क्या होता है इसका रिवर्स ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको उस हिसाब से चलना होगा, मतलब इनर टू आउटर या आउटर टू इनर। इसके बाद अगला क्वेश्चन था वेडिंग रिसेप्शन में 16 है तो इसका फार्मूला होता है n(n-1/2), वो फार्मूला लगा देंगे तो 16 × 15/2 तो 120 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वें में आइलैंड था, आइलैंड हवाई यूएसए का है, होन्शु जापान का है तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बैफिन कनाडा का है, पैराडाइज बहामास का है। 10वें वाले में ऑपरेशन जो लगा था वो 11 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इस ऐसे 16 में 2 घटाएंगे 14 आएगा, उसमें 2 का क्यूब जोड़ेंगे। इस तरीके से 41 में 2 घटाएंगे 39 आएगा, उसमें 3 का क्यूब जोड़ेंगे, 103 में घटाएंगे, आगे ऐसे प्रोसेस करेंगे तो 226 इसका ऑप्शन आएगा। हमेशा याद रखिए एसएससी जेई में जो ऐसे क्वेश्चन सीरीज के आते हैं वो क्यूब को जुड़वाते हैं, घटवाते हैं, यही जनरली करते हैं, क्यूब या स्क्वायर इसी के थ्रू जाते हैं। उसके 5-6 ऑपरेशन हैं, जब हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, जब इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के आए हुए 12-14 क्वेश्चन आपके साथ रखेंगे, 5-6 क्रिएट किए हुए रखेंगे, साथ में वो फंडामेंटल यूज करेंगे, तो आपका ये वाला हिस्सा अपने आप मजबूत हो जाएगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो मिला था वो विल्फ्रिड वुडसैट को मिला था। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 28% वोट शेयर से जीती हैं। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी का भी गलत बता गए थे, विनर हिमाचल प्रदेश होगा। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। ब्लू बुक जो है वो अमिताभ कुमार ने लिखी है। ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न हो जाता है एसिड के साथ। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। हाईएस्ट डेंसिटी डायमंड की होती है। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्ट 4 है। पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, जो बी पार्ट में लिखा है वो आर्टिकल 19B में आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई को जो लॉन्च हुई थी वो बलिया से हुई थी। राखी गढ़ी गुजरात नहीं हरियाणा में है। जो यहाँ पे स्टेट बन रहे हैं सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इसमें सिक्किम 1975 में है, बाकी तीनों 1987 में है, उसमें गोवा सबसे लास्ट में बना था, तो ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद 25 नंबर से, चूँकि नया है पहले हम बता चुके हैं और जनरली देखने वाले वही लोग होंगे इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी थी, और जो नहीं होंगे वो अपना नीचे लिंक से जाकर क्वेश्चंस को आसानी से बाद में देख सकते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन इतनी स्पीड से उड़ा दिए समझ में नहीं आया, आप नीचे डाउनलोड करके आराम से देखिएगा। व्हाट इज़ द रीजन फॉर राइजिंग ऑफ ऑयल इन विक ऑफ ए लैम्प, तो ये कैपिलरी एक्शन है। एज पर IS 800/2007 इसमें टॉर्सन होगा। एक क्वेश्चन ये गलत हुआ था, यहाँ पे फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसमें तो लिखा है लेकिन वहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो गया था, तो कॉपी चेक करने में हमने इसको कंसीडर नहीं किया है क्वेश्चन को, क्योंकि फूड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कुछ अलग आपको फीलिंग न दे दे। जिन लोगों का सही भी हुआ होगा तो उनको नल एंड वाइड रहेगा, जिनका गलत हुआ उनका भी नल एंड वाइड रहेगा, जेन्युइन मिस्टेक हो गई थी। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा। जो इसके बाद क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल था, इसका करेक्ट ऑप्शन 20 आएगा। ड्यूटी और डेल्टा को डिवाइड करना था निकाल कर। इसके बाद व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंशियल, PD/2T/PD/4T होगा, PD/2T/PD/4T, तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर 3 से कम होता है तो पेडिस्टल होता है, 3 से 12 होता है तो साल्ट होता है, और 12 से ज़्यादा होता है अगर इफेक्टिव लेंथ टू करस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन रेशियो तो वो लॉन्ग कॉलम होता है, तो यहाँ पेडेस्टल होगा। एसिड टेस्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कुछ क्वेश्चन टेक में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें एक से एक बेहतरीन लोग हैं, जिनके जैसे लर्न एंड अर्न में जो विनर थे उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने टेक में वो क्वेश्चन गलत किए हैं जो मुझे उम्मीद थी। हमने उन्हीं लोगों के लिए रखा था कि कोई ऐसा ना निकले जिसके पता चले 75 में 72 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, तो ऐसा अभी तक तो नहीं मिला है कोई। विच एसिड इज यूज्ड इन एसिड टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ CaCO3 इन लाइम स्टोन, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ज़्यादा
ऐसे पूछा जाता है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ CaCO3 इन लाइमस्टोन, तो वो एसिड टेस्ट होता है और इस एसिड टेस्ट में डाइल्यूटेड HCl यूज किया जाता है। तो अब अगर आपको ऐसे याद कर लिया आपने कि एसिड टेस्ट में कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, किस पर्पज से, डिटर्मिनेशन ऑफ CaCO3, तो ये क्वेश्चन वहाँ गलत ही नहीं हो सकता। एसिड टेस्ट तो आपकी जुबान पे रहेगा, तो उसमें डाइल्यूटेड HCl रहेगा। ये फ्रेम्ड क्वेश्चन था, ऐसे नहीं है कि ये किसी SSC JEE का क्वेश्चन था। SSC JEE का ये क्वेश्चन था कि कौन सा टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उसका मेन मोटो ये था कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत करे और ये आप क्वेश्चन भूले ना। और इसके बाद कॉलमेनोलॉजी वो सिंपल है कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं, फोर्स मेथड होगा। इसके बाद अगले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 40 ईयर्स है और उसके बाद लाइफ पीरियड, स्क्रैप वैल्यू 10% ऑफ कास्ट है। इसमें जनरल फार्मूला आपका यूज होगा, इसका ऑप्शन ए पार्ट आएगा। हम डिस्कशन इस डीप में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो यही अपने आप में सही से समझाने में 10 से 12 मिनट ले लेगा और वीडियो आपका लेंथ वाइज 1 घंटे का ऊपर का हो जाएगा। और जनरली वो प्रेफर नहीं करते इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है इनमें ये फार्मूले लगेंगे। तो अभी मतलब जो पर्पज़ है अभी वो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व ना करने की बजाय आपको आंसर की के थ्रू होकर गुजर जाएँ और जो क्वेश्चन आपको गलत लगे वो हमें रिमाइंड कराइएगा। मैक नंबर रेशियो होता है इनर्शिया टू कंप्रेसिबिलिटी। थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क ऑफ ट्री, ये कैम्बियम लेयर होगा। मुलर ब्रिस्टो प्रिंसिपल में फर्स्ट एंड टू ऑनली होगा, इसमें कुछ लोगों ने गलती की है। इसके बाद 37 में ये ES का क्वेश्चन था 2016 का, शायद 37 में बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने किया था। ये एक्चुअली में एक बार पूछा गया इस फॉर्मेट में, एक इंटरनल हिंज पे स्लोप कैसा होता है, तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। एक बार इस फॉर्मेट में पूछा गया कि बेंडिंग मोमेंट की इस लोकेशन पे क्या वैल्यू होती है, तो 0 होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रहें, इस फॉर्मेट में आए तो आप कर जाएँ, इस फॉर्मेट में आए तो आप कर जाएँ। तो ये हमने क्रिएट किया है, फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन, इसका डी पार्ट सही होगा। 2 इंच आर्च में भी हमने थोड़ा फंसाया था, कुछ लोग फंस गए। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होती है 2 इंच आर्च, आप आराम से स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बना के निकाल सकते हैं। उसमें कुछ लोग बोथ लगा गए, वो गलती हो गई उनसे, चूँकि मैंने क्रिएट किया था कि गलती आप करें, तो इसका बी पार्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 39 का आंसर बी होगा, 0.05। परमिसिबल लिमिट 1/1:250 होगी। चैन सर्वे एग्जीक्यूशन में स्टेप जस्ट आफ्टर रिकनेंस, ये मेकिंग एंड फिक्सिंग सर्वे स्टेशन, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। जनरली ये पूछा जाता है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन चैन सर्वे एग्जीक्यूशन, तो फर्स्ट स्टेप रिकनेंस होता है। इसके बाद ए सॉलिड एज लिक्विड लिमिट, इसमें जब आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो 0.6 आएगा और उसके बाद 1 से घटा देंगे तो 0.4 कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा, भाग देंगे तो 3/2 आएगा। यूनिट वेट सीमेंट का 1440 होता है। इसके बाद रिजिड फुटिंग का आंसर बी पार्ट होगा। वाइड रेशियो 0.54 है, N बराबर E/1 + E 0.35 हो जाएगा। फिर वाइड रेशियो दिया है, सीपेज वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत सिंपल है, अपॉन में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 12 × 10⁻⁻5 आएगा। N की वैल्यू जब आप निकालेंगे वो अपॉन में जाएगी, वो जाके गुणा हो जाएगी, E की वैल्यू यहाँ दी हुई है, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 12 × 10⁻⁻5 आएगा। व्हाट इज द वेट इन पर मीटर लेंथ फॉर 30 mm डायमीटर स्टील बार, अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूला यूज होता है, शायद D²/165 यूज होता है, तो वो 169/165 करेंगे तो 1.04 आएगा। 12 mm के लिए अलग आ जाएगा, 11 mm के लिए अलग आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.04 होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये शायद किसी स्टेट के JEE एग्ज़ाम में पूछा गया था, नॉट इन पर्टिकुलर SSC JEE। तो स्टेट के भी JEE के थ्रू होकर जाके कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं जो SSC में भी डायरेक्टली आते रहे। हमने आपसे जो बात कही थी 12-14 घंटे या 20 घंटे का रिसर्च, उसके पीछे मेन रीज़न यही था, फ्रॉम वेयर न्यू क्वेश्चंस आर कमिंग। जो क्वेश्चंस बुक्स में हैं वो तो ठीक है, उसमें लॉजिकली हम कहीं ना कहीं से होकर गुजर जाते हैं जनरली। जो क्वेश्चंस नए आते हैं उनमें कुछ लोग कैसे सही करके निकल जाते हैं, उसकी रियल तोड़ क्या होनी चाहिए, तो उसकी यही है। जो अदर स्टेट के JEE में थोड़े से ऑड क्वेश्चन आते हैं उनको वहाँ से SSC संभवतः उठा लेती है, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी फेचेज 4500 डिडक्टिंग 9%, ये 100/i करके जो लगाया जाता है, तो वो जब आप लगाएंगे तो 9×45 50,000 आ जाएगा उसका। स्टीम फंक्शन सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन, फ्लो ये रोटेशनल होता है, कंडीशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटेंट्स इज कंसीडर्ड एज पैन ओजोन, ये सेकेंडरी पॉलिटेंट में आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने गलत किया है, एक्चुअली में बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। जब आप सही से पढ़ेंगे, जाके बुक में जाएंगे, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू। इस पर बड़ी बहस होती है जनरली। जो लोग, जैसे दो टीचर बैठ जाएं, वो अगर एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं, कोई आरसीसी का एक्सपर्ट है, कोई स्टील का है, तो वो कहाँ फंसाते हैं? जब टीचर्स की बहस होती है तो वो यही क्वेश्चंस पे फंसाते हैं कि अगर बता दो नॉमिनल डायमीटर अगर 25 है तब आप कितना जोड़ेंगे। तो याद रखिए अप टू 25 1.5 होता है, एंड मोर देन 25 अगर जाएंगे तब 2 mm होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 किलोमीटर रोड प्लान। ये सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान है, जो कि बॉम्बे रोड प्लान बोला जाता है। फर्स्ट वाला नागपुर रोड प्लान है, जिसमें 16 किलोमीटर रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर रहा था। ये भी कुछ लोगों का गलत हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। इसके बाद जो दूसरा है फ्रीमान्स फार्मूला, तो 1136 P/10 + 5 करके फार्मूला लगता है। जब उस फार्मूले को लगाओगे तो उसमें जो P की वैल्यू होती है वो 1000 में रखी जाती है। यानी कि यहाँ पे जो 3 लाख लिखा हुआ है उसमें आपको भाग करना पड़ेगा 1000 का। उसके बाद आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 79520 लीटर पर मिनट आएगा, और उसके बाद वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई गलत चीज़ आ रही है तो उसको कन्फर्मली बताइए, लीटर पर मिनट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 54 में सबसे ज़्यादा गलती लोगों से हुई है। मैंने यहाँ फ्लो इन ओपन चैनल लिखा है और नॉट ऑप्शन है। नॉट का मतलब ये नहीं होता कि ये ऑप्शन नहीं है। और कोई भी एग्जाम आप उठा के देखिए, जनरली इस समय जो स्टेट एई के एग्जाम आ रहे हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन के आंसर नन ऑफ द एबव होते हैं, और आपके मन में एक पहले से वो स्थायित्व होता है कि नॉट तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर उसमें नॉट बन रहा है तो बनाइए। अभी जो यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर में नन ऑफ द था, शायद 2 क्वेश्चन के आंसर में था। तो इसको लेके क्लियर करने के लिए हमने जानबूझ के यहाँ नॉट क्रिएट किया था। ये भी फ्रेम्ड क्वेश्चन है। ओपन चैनल फ्लो में अगर 500 से कम आपकी रिनॉल्ड नंबर है तब वो लेमिनार होता है। तो ये चीज़ भी है, ये चीज़ को मैंने खुद शामिल किया था। यहाँ पे आपसे सुपर एलिवेशन पूछा है, तो 50 सेंटीमीटर बटे 1000 हो जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा। फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ फ्लेक्चर, तो ये तो ओपन मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वियर ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम सार्वकर्म में होता है। सोडिक सॉइल थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 8.5 होती है, और दिखने में लगता है सोडिक मतलब कुछ एसिडिक टाइप का होगा। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम निकलेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो वो 1033 cm ऑफ वाटर कॉलम। हमने यहाँ पे ये भी फ्रेम किया था, यूनिट चेंज कर दी थी। अकॉर्डिंग टू नेडी द सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए चैनल वेरीज विद वेलोसिटी रेज्ड ओवर। ये क्वेश्चन जिनका सही नहीं हुआ है वो क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाए हैं। जब वो जनरली आप फार्मूला लिखते हैं MY की पावर 0.64, 0.55 भी आगे लगता है, तो ये जो पावर होती है वो कैलकुलेट की जाती है दूसरी इक्वेशन से 1/n-1 के साथ, वहाँ से n की वैल्यू 5/2 आती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी करेक्ट वैल्यू 5/2 होगी। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू आप होकर गए हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चंस के थ्रू होकर जाएं, क्योंकि 75 क्वेश्चंस का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस बहुत लंबा हो जाएगा। कास्ट कंट्रोल वाले क्वेश्चन का आंसर रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन है। ऑब्वियस है उसमें कि जब आप कास्ट कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं तो मार्जिन तो आपका प्रॉफिट का रिड्यूस ही हो जाएगा। इसके बाद सिंकिंग फंड कोफिशिएंट 1 + i की पावर n-1 नीचे, ऊपर आई रहेगा। मैच लिस्ट विद 2, इसको बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, समझ नहीं पाए या चीज़ें क्लियर नहीं हुई। 1 के साथ रिसोर्सलेस एलिमेंट लिखा है, और इवेंट के साथ रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट लिखा है, डमी के साथ स्पेयर टाइम, और फ्लोट के साथ इंस्टेंटेनियस स्टेज। देखिए इवेंट एक इंस्टेंटेनियस स्टेज है, ये क्लियर है। रिसोर्स लेस एलिमेंट डमी होता है, ये क्लियर है। अगर इतने को ही आप मिला लें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो P का 2, Q का 4, R का 1, S का 3 होगा। इसके बाद जो 64 है 0.707, लग एंगल रिड्यूसेज द जॉइंट लेंथ एंड शियर लेग। कंबाइंड करेक्शन में वही 0.63 D स्क्वायर करेंगे, 0.673 D स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बनेगा। नचक को 54 लगभग 0.6 मीटर आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ फोकसिंग स्क्रू ऑफ ए थियोडोलाइट इनेबल्स गेटिंग, ये भी एक स्टेट जेई का क्वेश्चन है, इससे इमेज ऑब्जेक्ट की क्लियर दिखती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फाइनेस्ट मॉडल्स। इसमें होता कुछ नहीं है, एक सिंपल फार्मूला लगता है। एक्चुअली में इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज चेक किया जाता है। 150 माइक्रोन से लेके 80 mm तक की सीविंग की जाती है, उसके बेसिस पे फाइनेस्ट मॉडल्स निकलता है। फिर इसमें किया क्या जाता है कि 6.8 - 5.4 और 6.8 - 2.6,
5.4 माइनस 2.6। इस फार्मूले का R बराबर P2 माइनस P करके फार्मूले का यूज किया जाता है, उसके थ्रू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% आएगा इसका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंड्योरेंस लिमिट है। बीरिंग प्लेट्स जो होती हैं फ्लैट फुटेड रेल्स को वुडन स्लीपर से कनेक्ट करती हैं। 71 का आंसर ए पार्ट होगा, 72 का आंसर बी पार्ट होगा, 73 का आंसर सी पार्ट होगा, 74 में u बराबर माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, वी बराबर माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई, वैल्यू क्रिएट करके रख दीजिए, ए पार्ट आ जाएगा। और 75 जो क्वेश्चन है, रेनफॉल आपके सामने दिया है और उसने टोटल सरफेस रन ऑफ पूछा है। इन्फ्लेक्टेशन इंडेक्स आपको घटाना पड़ेगा, जो इससे ज़्यादा होगा उसमें घट जाएगा। 60 से 120 जाएगा तो 60 आएगा, 90 से जाएगा तो 30 आएगा, 70 से जाएगा तो 10 आएगा। तो 60 30 90 10 100, बाकी से घटेगा तो वो जीरो कंसीडर किया जाएगा, वो नहीं माना जाएगा, वही टोटल सरफेस रन ऑफ होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम ये मान रहे हैं कि सिविल में इससे बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन अभी हमारा इंटेंशन क्लास कंसीडर कराने का नहीं है। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज आपके लिए होगी, इसमें मैं क्वेश्चंस की बुकलेट दूंगा, मतलब मेरे द्वारा छांटे गए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज इट इज आएंगे, ये आप विश्वास मान के चलिए। और उनके सलूशन केवल मैं वहीं दूंगा जहाँ चीज़ें मैथमेटिकल ज़्यादा हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं उसके नीचे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं खुद मतलब कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, उसके पीछे रीज़न है, मुझे भी कई चीज़ें कवर करके चलनी पड़ती हैं। हमने नॉन टेक को इसीलिए इस पर ज़्यादा अच्छा रखा है कि जिन चीज़ों पे अपनी पावरफुल कमांड होती है, उनमें जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वो चीज़ें और बेहतर होती चली जाती हैं। तो इनमें पावरफुल कमांड आने में जो जो जोन है उन पे काम हो रहा है और धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि व्हेन वन टीचर बहुत सी चीज़ें संभालता है तो कहीं ना कहीं लैग क्रिएट होती है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए दोनों लोगों को, जो कर रहा है वो और जिसके लिए किया जा रहा है वो। तो यही चीज़ है। कल रिजल्ट आ जाएगा अलॉन्ग विद द शेड्यूल, जो उसमें चीज़ें मिलेंगी सुपर 100 में। आपके नॉन टेक में बहुत बेहतर मार्क्स आ सकते हैं अगर आप हमारे बनाए गए टाइम टेबल को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बैच सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें, वो बैच इसके लिए है कि न सिर्फ आप टायर 1 क्वालिफाई करें, आपका टायर 2 में भी सिलेक्शन हो। ये मेन इंटेंशन है उस बैच का, और हम भी ये गर्व के साथ कह सकें कि ये बच्चे मेरे द्वारा, या ये दोस्त या ये भाई मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं और यहाँ पे काम करते हैं, हमें अच्छा लगे, और कुछ उसके अलावा हमारी कोई ख़ास इंटेंशन नहीं है। और जो लोग उस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये है कि नॉन टेक की जो चीज़ें हैं एक्सक्लूसिवली, इस जो सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ नॉन टेक में रहेगा, वो मॉक टेस्ट रहेंगे। तो उसके लिए हम कोई प्लान क्रिएट करते हैं, वो भी कल शाम तक हम आपके सामने रख देंगे, ताकि जो लोग नहीं हो पाएँ कम से कम नॉन टेक की मॉक टेस्ट को तो उन्हें ऑफ़र मिलना चाहिए। और बाकी अदर वीडियोज़ जो हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को उठाकर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, तो वो वीडियोज़ यूट्यूब पे जनरली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं रिजल्ट के साथ और शेड्यूल के साथ। फिर उसके बाद फ़ी सबमिशन, और जो मैंने पहले बोला था कि 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, 8 को फ़ी सबमिशन है, 9 से बैच शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। MPPEB को लेके काफ़ी डाउट्स अभी भी हैं लोगों के मन में, तो उसको लेके संभवतः है कि 8 को मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।